कभी कभी हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत और वफादारी वहां से मिलती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। ये कहानी है एक बूढ़े शख्स और इसके बेजबान साथी की, जो इसके साथ रहकर भी दुनिया की बेवफाई का शिकार था। जब इंसान ने मुन्ना मोड़ लिया, तो एक जानवर ने ऐसा एहसास दिखाया जो शायद आज के दौर के लोगों में भी ना हो। क्या हम वाकई जानवरों से भी गए गुजरे हो चुके हैं? क्या एक कुत्ते की मोहब्बत इंसानों को सबक सिखा सकती है? ये कहानी एक ऐसे ही बेज़बान की है जिसने मोहब्बत और वफादारी की वो मिसाल कायम की जो शायद हम इंसान भी ना दे सकें। एक बूढ़े फकीर का साथी, एक बेज़बान मगर सबसे ज्यादा मुखलिस दोस्त, कालो। गांव के किनारे एक खस्ता हाल झोंपड़ी में बूढ़ा रहमत बाबा रहता था। इसकी जिंदगी का वाहिद सहारा एक काला, दबला पतला मगर बहादुर कुत्ता था जिसे सब कालू कहते थे। माजी खुशहाल था। एक वक्त था जब उसके पास जमीनें थीं। उसकी जवानी में उसका बेटा उसकी आंखों की रोशनी था। मगर वक्त के बेरहम थपेड़ों ने सब कुछ छीन लिया। गुर्बत ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया और आखिरकार बेटे ने भी शहर जाकर पलटकर न देखने की कसम खा ली। अब रहमत बाबा के पास सिर्फ उसकी यादें थीं और एक वफादार दोस्त, कालो। कालो इसके साथ बचपन से था, एक यतीम कुत्ते का बच्चा जिसे रहमत बाबा ने पाल पूस कर बड़ा किया था। जहां सब ने रहमत बाबा को छोड़ दिया, वहां कालो ने साथ निभाया। वो न सिर्फ इस हैं साथ निभाया, बल्कि उसके साथ भी साथ निभाया। का मुहाफिज था, बल्कि उसका साथी भी था। रहमत बाबा रोज सुबह अपनी पुरानी बोरी कुंधे पर डालकर निकलता। कचरे के ढेरों से पुराना लोहा, टूटे बर्तन और प्लास्टिक की बोतलें उठा करता और बाजार में बेचने के लिए ले जाता। यही उसकी रोजी रोटी थी। कालो इसके साथ साए की तरह रहता। गलियों में चलते हुए लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते। ये बूढ़ा और उसका कता दोनों ही एक जैसे। मगर कालो को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने मालिक की हर सांस, हर तकलीफ को महसूस करता था। एक दिन जब रहमत बाबा बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, उसने सोचा कि आज काम पर न जाए। मगर खाली पेट कब तक गुजारा होता? मजबूर होकर वो चल निकला, मगर रास्ते में चुकरा कर गिर गया। कालू ने फौरन अपने मालिक के गर्द चुकर काटने शुरू कर दिए। जोर हुआ, जोर से भौंकने लगा, जैसे किसी को मदद के लिए बुला रहा हो। मगर गुजरने वाले लोग रख कर देखते और फिर कुंधे अचकाकर आगे बढ़ जाते। बुढ़ा है, कुछ हो भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा? कितने ही फकीर सड़कों पर पड़े रहते हैं, ये भी उनमें से एक होगा। किसी को परवाह न थी, मगर कालू हार मानने वाला नहीं था। कालू दौड़कर करीबी होटल की तरफ भागा, जहां अक्सर नूरा बीबी खाने की चीजें फरोख्त करती थी। वो होटल के बाहर बैठ गया, लोगों को देखकर भौंकने लगा। कभी जमीन पर लेट जाता, कभी किसी के कदमों में सिर रख देता। नूरा बीबी ने जब उसे इस हाल में देखा तो चौंक गई। ये आज इतना बेचैन क्यों है? कालू ने नूरा बीबी का दामन अपने दांतों से पकड़ लिया और जोर जोर से खींचने लगा, जैसे कह रहा हो, मेरे साथ चलो। नूरा बीबी को अंदाजा हो गया कि जरूर कोई मुसीबत है। वो फौरन उसके पीछे चल पड़ी और जब वो झोंपड़ी के पास पहुंची तो अंदर का मंजर देखकर साकित रह गई। रहमत बाबा जमीन पर बेहोश पड़ा था। नूरा बीबी ने जल्दी से पानी पिलाया, कुछ खाने के नवाले उसके मुंह में डाले। जैसे ही रहमत बाबा की आंख खुली, उसकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह तेरा शुक्र है। नूरा बीबी अगले दिन डॉक्टर को लेकर आई। डॉक्टर ने दवाई दी और कुछ दिन के आराम का मशूरा दिया। नूरा बीबी ने वादा किया कि वो खाने का बंदोबस्त करेगी। रहमत बाबा की हालत बेहतर हो रही थी, मगर एक रात अजीब वाकया पेश आया। रात के वक्त कालो बेचैनी से भौंकने लगा। वो बाहर दौड़ता, जमीन को करीदता, जैसे किसी खतरे की बू सूंघ रहा हो। रहमत बाबा ने बेमुश्किल उठकर बाहर देखा, मगर कुछ नजर न आया। अगली रात वही हुआ। फिर तीसरी रात जब रहमत बाबा कालू के शोर पर बाहर आया, तो उसने कुछ साये देखे। वो चौर थे जो इसकी झोंपड़ी के करीब कुछ तलाश कर रहे थे। रहमत बाबा के पास कुछ था नहीं, मगर उन्हें शक था कि शायद कहीं पुराने जीवरात या कीमती सामान छिपा हो। कालो उन पर झपट पड़ा, मगर चोरों ने उसे पत्थर मारकर जख्मी कर दिया। रहमत बाबा ने चीख कर मदद के लिए पुकारा, मगर रात के अंधेरे में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तभी
नूरा बीबी ने कालू के भौंकने की आवाज सुनी और अपने भाई के साथ वहां पहुंची। चोरों को देखकर वो लोग जोर जोर से चलाने लगे, जिससे गांव के लोग बाहर निकल आए और चोर पकड़े गए। कालू जख्मी था, मगर उसकी आंखों में सुकून था। वो अपने मालिक को बचा चुका था। ये वाकया पूरे गांव में फैल गया। जो लोग कभी रहमत बाबा का मजाक उड़ाते थे, वो अब शर्मंदा थे। नूरा बीबी ने उसके लिए मुस्तकिल खाने का बंदोबस्त किया। कुछ लोगों ने झोंपड़ी की मरम्मत करवा दी और सबसे बढ़कर रहमत बाबा का बेटा ये खबर सुनकर वापस आ गया। उसकी आंखों में निदामत थी। वो रोकर अपने बाप के गले लगा और माफी मांगने लगा। रहमत बाबा ने कांपते हाथों से इसके सर पर हाथ रखा। बेटा, देर आयत दरस्त आयत। ये कहानी हमें सिखाती है कि एहसास सिर्फ जबान का मोहताज नहीं, बल्कि दिल की गहराई में होता है। एक बेजबान जानवर ने वो कर दिखाया जो शायद इंसान भी न कर सकें। ये दुनिया इन लोगों की है जो दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं, क्योंकि जो किसी के काम आता है, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है।